नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह 49,244 किलोमीटर डायमीटर का ये डार्क ब्लू प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट है, जो सोलर सिस्टम के इकलौते स्टार सूर्य से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो डिस्टेंस है जितना डिस्टेंस सूर्य से पृथ्वी का डिस्टेंस है, यानी कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच के डिस्टेंस का 30 गुना ज्यादा डिस्टेंस है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि सनलाइट को भी नेपच्यून तक पहुंचने में करीब 4 घंटे लग जाते हैं। सोलर सिस्टम के इस 8वें ग्रह के तुरंत बाद कुइपर बेल्ट की शुरुआत होती है, जो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैली हुई है। इसके डायमीटर के अनुसार नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा प्लैनेट है, और अकॉर्डिंग टू मास नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे मासिव प्लैनेट है, जिसका मास अर्थ से 17 गुना ज्यादा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि यहां पर अर्थ से ज्यादा ग्रेविटी भी होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक नेपच्यून की ग्रेविटी अर्थ से 1.14 टाइम्स ज्यादा है। यानी अगर आपका वेट धरती पर 100 किलोग्राम है तो आपके नेपच्यून पर जाने पर आपका वेट बढ़कर 114 किलोग्राम हो जाएगा। पर आप नेपच्यून पर खड़े नहीं हो सकते, यानी कि आप नेपच्यून पर गए तो खड़े कहां होंगे, क्योंकि इसके पास कोई सॉलिड सरफेस तो है नहीं, बल्कि यह तो पूरी तरह आइसी मटेरियल, वाटर, मीथेन एंड अमोनिया जैसी चीजों से मिलकर बना है, जिसके लिक्विड सरफेस पर एक बार उतरने के बाद तो आप लगातार इसमें डूबते ही चले जाएंगे, जब तक कि आप इसमें इतनी गहराई में न चले जाएं जहां पर इंटेंस प्रेशर और हीट आपकी जान न ले ले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी जायंट प्लैनेट नेपच्यून की मिस्टीरियस दुनिया के सफर पर जाने वाले हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, चलिए चलते हैं सौरमंडल के अंतिम ग्रह की सैर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्कवरी 19वीं शताब्दी तक नेपच्यून को डिस्कवर नहीं किया गया था। इसका बहुत बड़ा रीजन था कि हम अपनी साधारण आंखों से इसे देख ही नहीं सकते थे, बल्कि 1612 में गैलीलियो गैलीली द्वारा नेपच्यून का पहली बार ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन उस समय रिसर्चर्स ने उसकी चमक को देखकर उसे एक स्टार समझने की गलती कर दी। इसके बाद 1700 ईस्वी तक एस्ट्रोनॉमर ने हमारे सोलर सिस्टम के 7वें प्लैनेट यूरेनस को नोटिस किया, और यूरेनस अपनी प्रेडिक्टेड ऑर्बिट को फॉलो नहीं कर रहा था। इसका साफ साफ मतलब यह था कि इसके पास कोई ना कोई तो है जो बिल्कुल मिस्टीरियस है, जो यूरेनस जैसे जायंट प्लैनेट के ऑर्बिट को भी डिस्टर्ब कर रहा है। जब उन्होंने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट में कोई इरेगुलरिटी हो रही है, तो उसके बाद फ्रेंच मैथमेटिशियन अर्बेन ले वेरियर ने 1845 में उस 8th प्लैनेट की पोजीशन की कैलकुलेशन की, जो यूरेनस के ऑर्बिट में इंटरफेरेंस कर रहा था। उसके बाद उन्होंने इस 8th प्लैनेट की प्रेडिक्शन को बर्लिन ऑब्जर्वेटरी में भेजा, जिसके बाद बर्लिन ऑब्जर्वेटरी के सभी एस्ट्रोनॉमर्स ने इनकी कैलकुलेशन को ध्यान से चेक किया, और फिर 23 सितंबर 1846 में जोहान गॉटफ्राइड गैले ने उस कैलकुलेशन की हेल्प से हमारे सोलर सिस्टम के 8th प्लैनेट यानी नेपच्यून को ऑब्जर्व किया। उस समय नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट था जिसे एक मैथमेटिकल प्रेडिक्शन के जरिए डिस्कवर किया गया था। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स: नेपच्यून का डायमीटर हमारी अर्थ के डायमीटर से ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा है। इसका डायमीटर लगभग 49,244 किलोमीटर है, जबकि हमारी पृथ्वी का डायमीटर 12,742 किलोमीटर ही है। यह पूरा प्लेनेट सोलर सिस्टम में मौजूद एक बड़ी सी पानी की बूंद की तरह है जो स्पेस में मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार नेपच्यून मेनली 3 लेयर से बना है। इसके सेंटर में इसका रॉकी कोर है जो आयरन एंड निकेल एंड अदर हैवी एलिमेंट से बना है। जैसे जैसे हम कोर की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे ही प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होते हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च और कैलकुलेशन के हिसाब से नेपच्यून की कोर का टेम्परेचर 7200 डिग्री सेल्सियस यानी 12,992 फारेनहाइट है। पर इसकी एक खास बात यह है कि नेपच्यून के इस कोर का ही साइज हमारे पूरे अर्थ प्लेनेट के जितना बड़ा है और मास अर्थ से 1.2 टाइम्स ज्यादा है। मतलब हमारी पृथ्वी तो इसके कोर में ही फिट हो जाएगी। इसके बाद स्टार्ट होती है नेपच्यून की सेकंड लेयर यानी मैंटल, जो मोस्टली वाटर,
अमोनिया एंड मीथेन आइस एंड रॉक के कॉम्बिनेशन से बनी है और स्लसी स्टेट में है, मतलब ऑलमोस्ट लिक्विड ही है। नेपच्यून मेंटल लेयर का ही मास अर्थ के 10 से 15 गुना मास के इक्विवेलेंट है। इतना ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों के अनुसार नेपच्यून की इस लेयर में प्रेशर अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में 7 मिलियन टाइम ज्यादा है। इसके बाद स्टार्ट होती है नेपच्यून की थर्ड लेयर, जो है इसका एटमॉस्फेयर। नेपच्यून की सबसे आउटरमोस्ट लेयर ही इसका एटमॉस्फेयर है, जिसमें मेनली हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन जैसी गैसेस ही देखने को मिलती हैं। और ये मीथेन ही है जिससे इस जायंट प्लैनेट को ब्लू कलर मिलता है। नेपच्यून का एटमॉस्फेयर उसकी मेंटल लेयर से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर स्पेस में फैला है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने नेपच्यून के एटमॉस्फेयर को 3 मेन लेयर में डिवाइड किया है। नंबर 1 ट्रोपोस्फियर, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फियर, नंबर 3 थर्मोस्फियर, जिसमें ट्रोपोस्फियर नेपच्यून के एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर है और नेपच्यून पर होने वाले ज्यादातर सभी वेदर इवेंट यही होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें नेपच्यून की कुछ सबसे बड़े एंड वायलेंट स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। नेपच्यून के साउदर्न हेमिस्फीयर में मौजूद द ग्रेट डार्क स्पॉट स्टॉर्म भी नेपच्यून एटमॉस्फेयर के इसी लेयर में